तो दोस्तों, दिवाली के इस फेस्टिवल पर सब लोग खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें इस फेस्टिवल पर खुशी नहीं मिल पाती। तो ऐसे लोगों की कुछ कहानियां मैंने ढूंढी हैं, कुछ कहानियां सर्च करी हैं। तो कुछ कहानियां ऐसी हैं जो आपके दिल को छू सकती हैं। तो मैं आपको आज ऐसी कुछ कहानियां सुनाऊंगा। तो पहली कहानी है दिल वालों के शहर की, यानी कि दिल्ली की। तो दिल्ली की एक कहानी अब मैं आपको सुनाता हूँ। एक आदमी होता है, बहुत अच्छा होता है, अच्छे खासे पैसे होते हैं, फिर भी थोड़ा सा कंजूस होता है। तो दिवाली का अवसर आ गया, दिवाली का फेस्टिवल आ गया, उसे अपने घर को सजाना था। तो आप जानते हैं घर को सजाने के लिए हम क्या लाते हैं? लाइट्स, छोटी छोटी लाइट्स जो आती हैं, जो हम लगाते हैं। उन लाइट्स को लेने वो अलग अलग शॉप्स पे गया। लेकिन हमारा जो देश है, आप जानते हैं चाइनीज जो माल है वो बंद हो चुका है। तो वो जिस भी दुकान पे जाता है वो कहता, भाई चाइनीज की लाइटें हैं। सब मना कर देते हैं क्योंकि चाइनीज का माल बिकना बंद हो चुका है। तो ढूंढता रहा, एक दुकान पे जाके पहुंचा वो। ठीक है, वहां पे उसने पूछा चाइनीज का माल मिलेगा, मुझे चाइनीज की लाइट्स चाहिए। उसने भी मना कर दिया। वो चलता रहा। उसे आगे जाके कुछ गरीब थे जो अपना दिवाली मनाने के लिए अपने छोटे छोटे से दिए, कुलघर ऐसे बेच रहे थे। उनमें से कुछ ऐसे लोग, ऐसी औरतें थी जिनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। वो उनसे सामान ना लेके वो आगे चला गया। उसके दिमाग में ये चलती रही, यार ये कैसी हालत हो रही है इन लोगों की, इनके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन उसने इस बारे में नहीं सोचा। वो चला गया, उसे अपने घर को सजाना था, और ढूंढता रहा। तो उसे आखिरकार एक ऐसी शॉप मिल गई जहाँ पे बहुत सारी लाइट्स टंग रही थी। तो उसने सोचा कि यहाँ पे इतनी सारी लाइट्स टंग रही हैं, तो यहाँ पे चाइनीज का माल जरूर मिलेगा। तो वो वहाँ चला गया। उसे वहाँ पे जाके उस बंदे से पूछा, भाई चाइनीज की लाइट्स हैं जो घर पे सजा सकता हूँ मैं? उस बंदे ने कहा, सर आप तो जानते चाइनीज का माल बंद हो चुका है, आप चाइनीज का क्यों ले रहे हैं? मेड इन इंडिया लीजिए, ये देखिए टंगरी। तो उसने वो लाइट्स उसे दिखाई। तो उसने बताया कि सर चाइनीज का माल जो है 2 दिन में बेकार हो जाता है, और ये जो इंडिया का है ये 4-5 साल चलेगा। जो बस फर्क क्या है, ये चाइनीज का माल जो है 30 रुपए का आता है और इंडिया वाला 100 रुपए का। बस अगर आप इतनी कटौती क्यों कर रहे हैं? आप चाइनीज का मत लेके, ये तो 2 दिन में खराब हो जाएगा। आप इंडिया का लेके जाइए, ये 4-5 साल चलेगा, आप आगे भी लगा सकते हैं। तो उस इंसान ने उसकी नहीं सुनी। उसने कहा कि नहीं, मुझे चाइनीज का चाहिए, तेरे पे चाइनीज का है तो मुझे चाइनीज का दे, वरना मैं जा रहा हूँ। तो उससे अपना कस्टमर बनाना था, उससे अपना सामान देखना था। तो उसने चाइनीज की लाइट निकाली, एक पन्नी में डाली। फिर पता है क्या हुआ? कैसी वो पन्नी में लाइट्स डाल रहा था, उस इंसान के दिमाग में एक बात आई कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास खुशियाँ नहीं हैं, अगर वो उनके लिए कुछ कर देगा तो क्या हो जाएगा? तो वो उस टाइम ही वहां से भागता हुआ गया उस औरत के पास जिससे उसने वो दिए बेचते हुए देखा था। उसकी हालत बहुत बुरी थी उस औरत की। वो अपने बच्चों को पालने के लिए दिए बेच रही थी। उनके बच्चों पे थोड़ी सी खुशियाँ आ जाती अगर उनका सारा सामान बिक जाता। तो वो आदमी उनके पास गया, उनसे उसने पूछा, अम्मा आपका ये पूरा जो दिए का ये है, ये कितने का होगा? अम्मा ने कहा, बेटा ज़्यादा नहीं, ये बस 600 रुपये का होगा। तो उसने कहा, तो अम्मा ये आप मुझे दे दीजिए, और ये जो पैसे हैं ये आप रख लीजिए।
तो अम्मा ने उनसे कहा बेटा ये तो 900 रुपए हैं, ये तो बस 600 रुपए के हैं। तो अम्मा के लिए उस आदमी ने कहा अम्मा 600 रुपये आपके दीवे के लिए और 300 रुपये मेरी तरफ से आपके उन बच्चों के लिए, आपके लिए हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो उस आदमी ने उन औरतों की, उन बच्चों की दिवाली बहुत अच्छी तरह से मनवाई। तो आप मुझे ये बताइए, हम बड़ी बड़ी दुकानों से चाइनीज का सामान क्यों ले रहे हैं? चाइनीज का सामान बंद हो गया है, हमें चाइनीज का माल लेना ही नहीं है, मेड इन इंडिया लीजिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ इन बड़ी बड़ी दुकानों से लीजिए ही मत, गरीबों से सामान लीजिए, गरीबों से। आपका एक छोटा सा सामान उनकी दिवाली बना सकता है, उनकी दिवाली को अच्छा कर सकता है, उनके बच्चे जो हैं अच्छे से दिवाली मना सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा है ना तो उसे बांटो, उसे वेस्ट मन जाने दो। और इन बड़ी बड़ी दुकानों की बजाय इन छोटे जो गरीब लोग होते हैं उनसे सामान लीजिए। मेरा बस आपसे ये कहना है, हैप्पी दिवाली दोस्तों, और थैंक यू वेरी मच। ये करके दिखाओ, ये